हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है बैक नेक। तो यहाँ पे हमने वर्क वाला फैब्रिक लिया है और अस्तर। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है। तो अस्तर को हम डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14.5 इंच। तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पे ले लिया है 15.5 इंच। अब यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा है 42 इंच। 42 इंच का चौथाई भाग होगा 10.5 इंच, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया है। अब इसी तरीके से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमने लिया है 9.5 इंच, और 1 इंच प्लेट्स के लिए ले लेना है, और 2 इंच हमारा मार्जिन होगा। तो इस तरीके से हमने चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर ली है। अब चलिए गले की मार्किंग करते हैं और शोल्डर की। तो गले की हमें विड्थ लेनी है 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच की मार्किंग करते हुए शोल्डर लेंगे 3 इंच। तो ये देखिए शोल्डर की भी हमने मार्किंग कर ली है 3 इंच की। यहाँ से हमें आर्म होल लेना है। तो आर्म होल की सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम 6 इंच की। तो ये देख रहे हैं, एक सीधी लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है 6 इंच की। अब इस लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे। तो 4 कोण का बॉक्स बनाते हुए हमने आर्म होल की मार्किंग कर ली है। इसमें हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। तो मार्किंग हमने कर ली है, गोलाई भी दे दी है। अब चलिए गले की मार्किंग करते हैं। तो गले की लेंथ लेना है हमें 11 इंच। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए बराबर से 11 इंच की लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। इसे भी हम यहाँ पे 4 कोण का मिलाते हुए इसमें हमें गले की शेप देना है डिज़ाइन का। तो यहाँ पे एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, और इस लाइन को हम शोल्डर पे मिला देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे, आप देख रहे हैं, हमने मिला लिया है। गले की मार्किंग कर ली है और आर्म होल की। तो जो हमने मार्किंग किया है, चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हमें शोल्डर की कटिंग करना है, आर्म होल की। इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। जैसा हमारा मार्किंग था उसी तरीके से हमने यहाँ पे शोल्डर और गले की मार्किंग कर ली है। तो देखिए गले का शेप इस तरीके से कट हो चुका है। तो जैसा हमने अस्तर पे कट किया है, चलिए उसी तरीके से हम फैब्रिक में भी कट कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रखेंगे और उसके ऊपर से अस्तर रख लेंगे। जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए अस्तर की कटिंग हमने और फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब चलिए अस्तर और फैब्रिक दोनों को हम बराबर से रखते हैं, और बराबर रखते हुए वेस्ट वाले पार्ट से हम अटैच कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अस्तर और फैब्रिक दोनों को बराबर रखा है, और रखते हुए चलिए इसकी स्टिचिंग कर देते हैं। इस फैब्रिक को हमें पलटाना है, सीधा करना है, तो इसलिए हमने इसे उल्टा रखते हुए अटैच कर लिया है। अब चलिए अस्तर को हम पलटा लेते हैं, और पलटाते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लेते हैं। तो जो हमारा मार्जिन है उसे हमने अस्तर साइड की ओर किया है, और बराबर रखते हुए प्रेस मशीन चला लिया है। अब चलिए अस्तर फैब्रिक दोनों को हम बराबर रखते हैं, और बराबर रखते हुए साइड वाले पार्ट्स को अस्तर फैब्रिक दोनों को हम अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे कच्ची स्टिचिंग हम करेंगे। इसी स्टिचिंग को आप हाथ से भी कर सकते हैं। हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है, अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए। फैब्रिक में झोल नहीं होना चाहिए, अस्तर फैब्रिक हमारे दोनों ही बराबर होने चाहिए। तो ये देखिए अस्तर फैब्रिक हमारा अटैच हो चुका है। अब चलिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है अस्तर से, जो बड़ा फैब्रिक है, वो हम कट कर लेते हैं। कटिंग करते हुए अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को कटिंग करते हुए बराबर कर लिया है। गले का शेप इस तरीके से अटैच हो चुका है। अब चलिए इसमें हम पाइपिंग अटैच करते हैं। इसके लिए हम पाइपिंग की स्टिचिंग करेंगे, डोरी पाइपिंग सिल्वर कलर की
जो हमारे ब्लाउज़ का मैच होगा, फैब्रिक का मैच। तो हमने फैब्रिक ले लिया है सिल्वर फैब्रिक। इसे हम कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को हमें सीधा कट नहीं करना है, डोरी पाइपिंग बनाना है। इसके लिए हमें तिरछी पट्टी चाहिए। तो आप देख रहे हैं 1 इंच की तिरछी पट्टी हमने कटिंग कर ली है। इसी तरीके से एक पट्टी और कट कर लेना है। तो 2 पट्टियाँ हमने कट कर ली है। अब दोनों पट्टियों को एक साथ रखते हुए अटैच कर लेना है, लंबी पट्टी बना लेना है। तो ये देखिए अटैच करते हुए हमने लंबी पट्टी बना ली है। अब यहाँ से हम डोरी रखेंगे सेंटर वाले पार्ट्स पे डोरी के, और डोरी के साइड साइड हमें स्टिचिंग कर देना है। जो फैब्रिक था हमारा, पट्टी था, उसके सेंटर पे हमने डोरी रखा है और डोरी को रखते हुए पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया है, और उसके साइड साइड हमें स्टिचिंग करते हुए इस तरीके से डोरी पाइपिंग बना लेना है। तो डोरी पाइपिंग बनाना बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से आप कम समय में डोरी पाइपिंग बना सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम गले पे डोरी पाइपिंग अटैच करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने डोरी पाइपिंग को इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लिया है। जैसा हमारा गले का शेप है उसी तरीके से हमें डोरी पाइपिंग भी अटैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब चलिए कॉर्नर वाले पार्ट पे हम कट लगा लेते हैं। तो जो हमारे 3 कॉर्नर हैं उसमें हम कट लगा लेंगे, डोरी पाइपिंग के मार्जिन पे भी और ब्लाउज के मार्जिन पे भी। अब पलटाते हुए सीधे साइड से जो मार्जिन है, पाइपिंग का मार्जिन, उसे हम इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए प्रेस मशीन चलाते जाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो फ्रेंड्स ये देखिए डोरी पाइपिंग को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से कम समय में ब्लाउज पे अटैच कर लिया है गले पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए वेस्ट वाले पार्ट पे हम 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी हमने एक साइड की प्लेट स्टिच कर ली है। अब जैसा हमने एक साइड की प्लेट स्टिच किया है उसी तरीके से हमें दूसरी साइड की प्लेट भी स्टिच कर लेना है। दोनों साइड की प्लेट हमारी बराबर होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए प्लेट्स। तो ये देखिए प्लेट स्टिच हो चुकी हैं बराबर तरीके से। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज का बैक नेक कटिंग और स्टिचिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये इसका फाइनल लुक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही कम समय में हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।